हम जय जवान की बात करते हैं, हम तो जय किसान की भी बात करते हैं। भारत में किसानों की क्या अहमियत है, किसानों की क्या जरूरत है, माटी से जुड़ा हुआ अगर कोई है तो सबसे पहला शख्स किसान ही होता है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने इस खास शो में, खास पेशकश में किसान आंदोलन के एक कद्दावर नेता, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, संयुक्त किसान मोर्चा के कद्दावर नेता राकेश टिकैत जी से स्वागत है आपका। राकेश टिकैत जी, इंडिया न्यूज पर। जी धन्यवाद। टिकैत साहब, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, देश में तमाम जगहों से आए दिन बुरी खबरें सामने आ रही हैं। बहुत सारे लोग हमारे बीच से चले गए हैं, बहुत सारे लोग इस दौरान दवाइयों और तमाम चीजों की जरूरत के लिए अस्पतालों में हैं। मैं इस वक्त सबसे पहला सवाल यही आपसे कहूंगा, आप कैसे हैं, हमारे किसान इस वक्त कैसे हैं? यहाँ पे ठीक है, हम भी ठीक है और यहाँ पे जो किसान है वो भी ठीक है, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं सब। और गांव में दिक्कत है, बहुत गांव में इस तरह की दिक्कतें आई और ऑक्सीजन की कमी रही, दवाइयों की कमी रही। सरकारों को लिखा और जो भी मदद अपने से हो पाई, हमारे जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने काम करा इस कोरोना काल में। और आज भी जरूरत जहाँ होती है तो वो काम करते हैं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हैं गाँव के लोग और सारी चीजों का जो उसके गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हैं। यानी टिकैत साहब, कोरोना काल में आपके तमाम वॉलंटियर्स ने, तमाम किसानों ने अपनी भूमिकाओं को बदला। एक तरफ तो वो बॉर्डर पर लगातार आंदोलन में जमे हुए थे और इस दौरान उन्होंने लोगों की मदद करने की भी भरपूर कोशिश की है। जी जी जी, ये किया है, सब किसान संगठन लगे रहे और अपने अपने वॉलंटियर्स लगाए हैं। आप लोग तो तमाम कोशिश कर रहे हैं राकेश टिकैत जी, लेकिन अब मैं उन मुद्दों पर आता हूं जिन पर मैं चाहूंगा कि आप खुलकर इस सिलसिलेवार अपना जवाब दें और पूरी बात अपनी सामने रखें। वो इसलिए भी जरूरी है कि किसान आंदोलन को लेकर आजकल के संक्रमण काल में कुछ एक मुख्यमंत्रियों ने आरोप लगाए, हरियाणा के मुख्यमंत्री सरकार की तरफ से भी लगे कि पंजाब और हरियाणा जो किसान वापस गए उनकी वजह से कोरोना का संक्रमण और ज्यादा फैला। इन आरोपों को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या जवाब है आपका? वो तो आरोप लगाएंगे ही, वे तो ये चाहते हैं ना कि यहां से लोग चले जाएं। अगर इतनी चिंता है तो 400 किसान यहां पे शहीद हुए, उनके लिए भी एक शब्द बोल देते। और अगर इतनी चिंता है तो ये कानून, अगर पिछले साल कोरोना काल में कानून को लेकर आ सकते हैं तो कोरोना काल में कानून भी वापसी हो जाता। और ये कहते हैं कि किसानों से बातचीत हम बाद में करेंगे, हमने उनके जो वे थे वे समाप्त कर दिए और किसान से अपील करते कि वे घर चले जाते, एमएसपी पे कानून बना देते। ये तो पिछले साल इन्होंने करा था हाउस में, लेकिन इनको वो नहीं है, इनको एलिगेशन लगाना है किसानों के ऊपर, प्रेस के माध्यम से, चिट्ठियों के माध्यम से, कि जो संक्रमण है वो किसान फैला रहे। क्या कोई कोरोना का उद्गम स्थल ये आंदोलन वो है? यहाँ तो लोग पूर्ण रूप से सुरक्षित है। लोग अगर गांव से आते भी हैं तो यहाँ पे 10-10, 15, 20-20 दिन लोग रहते हैं। यहाँ से लोग अगर किसी का खांसी खुर्रा भी है तो वो भी ठीक होकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस का पालन होता है, यहाँ दवाई छिड़की जाती है, यहाँ शाम के टाइम फॉगिंग होती है, यहाँ मच्छर मक्खी नहीं है, यहाँ सफाई का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ तो जो गांव से लोग आते हैं वे कहते हैं जी गांव में दिक्कत है, यहाँ ठीक है। हम सरकार कह रही है जो यहाँ से लोग गांव में जा रहे वे फैला रहे। अगर वे फैलाते तो यहाँ पे डेथ होती, यहाँ तो इस तरह का कुछ वो है नहीं। और फिर अगर कोरोना ये बीमारी है, एक बीमारी का इलाज हॉस्पिटल में होता है, सरकारों को हॉस्पिटल में व्यवस्था करनी चाहिए। किसान आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट जाता है और बीमारी का रास्ता हॉस्पिटल जाता है, दोनों के रूट अलग अलग हैं। इनका कहीं एक जगह रूट नहीं, ये क्रॉस होते कि वहां पे चौराहा बनाना पड़ेगा, ये क्रॉस होंगे एक जगह से। ये किसान आंदोलन पर बहुत एलिगेशन लगाए इन्होंने, ये 13वें तरह का आंदोलन है जो एलिगेशन लगाए उन्होंने कोरोना का। इससे पहले 12 एलिगेशन लगाए, ये भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अगर हॉस्पिटल का रुख बीमार नहीं करता तो वो जाकर अपना रोग गांवों में फैला रहा है, उसके चलते पंजाब और हरियाणा में मामले सामने आए।
नहीं, ये जो मंत्री एक्सपायर हो रहे हैं बीजेपी सरकार के, जो अधिकारी एक्सपायर हो रहे हैं, जो लोग यहाँ पे शहरों के एक्सपायर हो रहे हैं, यहाँ पे फैल रहा है, वे तो आंदोलन में आए नहीं। ये एक बीमारी है, इसका इलाज अस्पताल है। किसान आंदोलन पर ना थप्पे इसको कि इस पे थोप दो, इस पे एलिगेशन लगा दो, वो नहीं होगा। ये एक तरह का एलिगेशन लगाने का इनका वो है, वो एलिगेशन ना किसान अपने ऊपर लगने देगा। कोई बीमार होगा तो हम जरूर हॉस्पिटल में भेजेंगे। हमने तो कहा कि वैक्सीनेशन करवाओ सबका, यहाँ पे कैंप लगा के। दवाइयां इनके पास में है नहीं, 3-3 महीने के टाइम दे रहे। अब उस पर काम करना चाहिए, जो दूसरी चीजें हैं उन पर काम करे सरकार, दूसरी चीजों पर काम करे। एलिगेशन जैसी बातें हैं जो उठाई जा रही हैं वो केवल मामले को भटकाने की तरफ है। खैर, संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, उनसे कहा है कि बातचीत को शुरू किया जाए। राकेश जी, लगातार सरकार, जब ये सारा मामला आकर अटक गया था, रुक गया था, सरकार कह रही थी कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अड़ियल रुख अपनाया गया है। अगर आप बातचीत की बात कर रहे हैं तो अब बातचीत कहां से शुरू होगी? क्या आप लचीले पड़ेंगे? क्या आपको लग रहा है सरकार झुकने को तैयार हो रही है? हमने चिट्ठी लिखी, ये पिछले 3 महीने से 4 से ये कह रहे कि प्रधानमंत्री एक फोन कॉल की दूरी पे है। हमने इंतजार करा, फोन कॉल तो हमको मिला नहीं, फोन नंबर। हमने कहा कि चिट्ठी लिखो। चिट्ठी लिखी, वो चली जाएगी। जहां से बातचीत बंद हुई वहां से शुरू होती है। जहां से बातचीत बंद हुई थी तो वहां से ही तो शुरू होगी। भाई, मंजिल आपने जहां से छोड़ दी तो वहां से ही तो शुरू करोगे। लेकिन टिकैत साहब, जहां बातचीत बंद हुई थी वहीं पर सरकार की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि अड़ियल रुख है, किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा पीछे नहीं हट रहा, मामलों पर लचीला रुख नहीं अपना रहा। अगर स्थिति वही है तो बातचीत का प्रस्ताव भेजने से क्या कुछ हासिल होता दिख रहा है आपको? नहीं, हमने ये कहा कि ये था हमारे ऊपर है कि किसान मोर्चा बात नहीं करना चाहता। हमने उनको भेज दिया कि हम बात करना चाहते हैं। बातचीत वहां से ही शुरू होगी जहां छोड़ी थी। ये आंदोलन ना शाहीन बाग है कि आप इसको डरा के, धमका के, डंडा दिखा के इसको भगा दोगे। नहीं, ये घर जाएंगे। ये वैचारिक क्रांति है, और जो क्रांति विचार से उत्पन्न हुई हो वो विचार से ही खत्म होगी। ये गलतफहमी सरकारें निकाल दे अपने दिमाग में से कि ये किसान वापसी चला जाएगा। आपने एक फोन कॉल करा, आपने नंबर नहीं दिया, हमने चिट्ठी भेजी। बातचीत वहां से ही शुरू होगी जहां पे खत्म करी थी। आप बातचीत करना है तो कर लो, आज कर लो, 2 महीने में कर लो, 6 महीने में कर लो, 2022 में कर लेना, 23 में कर लेना, 24 में कर लेना। 24 के बाद में कोई और कर लगा, भैया आप नहीं करोगे। टिकैत साहब, आपने अभी अपनी बातों में, अपने जवाब में किसान आंदोलन को शाहीन बाग से आपने उसकी तुलना की। क्या वजह आपको लगती है कि आपको शाहीन बाग से किसान आंदोलन की तुलना करनी पड़ी? वो बहुत लोग कहते हैं, प्रेस के लोग, कि जी आप शाहीन बाग का आंदोलन पिछले साल कोरोना काल में खत्म करवा दिया था, तो इसलिए कहना पड़ा कि शाहीन बाग नहीं है, न इसको शाहीन बाग समझना, ये किसानों का आंदोलन है, इसलिए कहनी पड़ी। लेकिन कोरोना तो एक गंभीर बीमारी है ही, ये तो आप भी मानते हैं, आप भी समझते हैं इसको। तो इसका भाई मेरे पे क्या इलाज है? जब भारत सरकार और WHO ने ढूंढ पाया तो राकेश टिकैत कहां से ढूंढ देगा इसमें? या ये है कि ये अगर आंदोलन खत्म हो जाएंगे तो पूरी दुनिया से, देश से कोरोना खत्म हो जाएगा? टिकैत साहब, अलग अलग कई सारे बॉर्डर्स पर किसान लगातार जमे हुए थे। दिल्ली के आसपास के बॉर्डर की बात करें, सिंघू, टीकरी की बात कर लें, या गाजियाबाद के बॉर्डर की बात कर लें, इसके अलावा फरीदाबाद के पास, पलवल के पास जो बॉर्डर था, या फिर राजस्थान के तमाम इलाकों में जहां जहां किसान आंदोलन में थे।
आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी इस आंदोलन का भविष्य आपको क्या दिखाई पड़ता है? सरकार खामोश है, प्रस्ताव आपने भेजा हुआ है। हमने भी अपने ट्रैक्टर ट्रॉली मंगवा लिए, यहाँ पे अपने घर बना लिए हैं। जैसा गांव में घर था, झोंपड़ी में हमारे पूर्वज रहते थे, ऐसे ही झोंपड़ी में हम रह रहे। भविष्य ये है कि ये आंदोलन लंबा चलेगा, 2024 मई तक चल सकता है ये आंदोलन। यानी जब अगली सरकार शपथ ग्रहण करने की स्थिति में होगी, तब तक अगली सरकार आएगी, वो इसको वापसी लेगी, और अगली सरकार आएगी, वो सरकार बनेगी, पार्लियामेंट में बैठेगी, और अगली सरकार इस पे विचार कर इसको पहले ही दिन सरकार बनते पहले दिन इसको कैंसिल करेगी। ये होगा, उसके लिए तैयार है किसान। अब आपको लग रहा है कि ऐसी स्थितियां किसान अपने आंदोलन के जरिए बना देंगे कि ये सरकार उखाड़ फेंकेंगे? हाँ, बना देंगे। पश्चिम बंगाल में भी आपने जाकर प्रचार किया था और वहां आपने कहा था कि जमीन नहीं बच रही, इसलिए हराना ही एक विकल्प है, और उसी स्थिति में किसान बच पाएंगे। देखो, जिंदा रहना, जमीन बचानी तो आंदोलन करना पड़ेगा। जिंदा है तो दिल्ली आ जा, ये नारे के साथ में कोविड के बाद में हम गांव में जाएंगे। जिंदा है तो दिल्ली आ जा, जमीन बचानी तो दिल्ली आ जा, ये नए नारे आएंगे। अब इसके साथ में देश में आंदोलनों की शुरुआत होगी। अभी जो तमाम किसान आंदोलनरत थे, जो अब इन तमाम बॉर्डर से वापस अपने घरों को भी जा चुके हैं, उनकी संख्या कम है, क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो भी जल्द वापस लौटेंगे? अब हमारा ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पर संख्या बढ़ानी या घटानी। एक तरफ कहते हैं कि संख्या ज्यादा है, इनको घटाओ, एक तरफ कहते हैं जी संख्या कम है। अभी यहाँ पे संख्या ज्यादा नहीं बढ़ा रहे। जब गेहूं की कटाई का काम था, कनक का, उस टाइम पे किसान वापसी गया था। अब किसान को वहीं रोक दिया और कहा कि ज्यादा भीड़ अब मोर्चों पे नहीं लाना है, जितनी जरूरत होगी उतनी बुला लेंगे, अपने गांव में ही रहो, सुरक्षित रहो। यहाँ पे हम पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अगर सरकार कोई छेड़खानी करने की कोशिश करेगी तो एक कोल की दूरी पे किसान हैं। अब प्रधानमंत्री तो है नहीं, लेकिन दिल्ली से एक कोल की दूरी पे किसान हैं। अब हम एक कॉल करेंगे किसान को जिस दिन जरूरत पड़ेगी। क्या लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध भी अगर रहते हैं आगे आने वाले दिनों में, और आपको लगता है कि आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, धार देने के लिए किसानों को वापस बुलाने की जरूरत है, तो क्या लॉकडाउन को भी बिना ना मानते हुए किसान एक बार फिर आपके साथ तमाम बॉर्डर्स पर होंगे? अगर हमारे साथ में छेड़खानी करेंगे तो हम जरूर बुलाएंगे। हमें कुछ नहीं कहेंगे तो हम नहीं बुलाएंगे। अगर सरकार लॉकडाउन तोड़ेगी, अगर सरकार का पुलिस बल यहाँ पे 5 आदमी से ज्यादा इकट्ठा होगा तो हमारे भी इकट्ठे होंगे। अगर सरकार के नहीं इकट्ठे होंगे तो हमारे भी इकट्ठे नहीं होंगे। और अभी भी एक बात आपके जरिए मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जिन मांगों पर आप पहले दिन से थे, अभी भी ये कहा जाए, ये माना जाए कि इतने तमाम गतिरोध के बावजूद भी आपकी तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, उनमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है, कोई लचीलापन नहीं है। नहीं, लचीलापन क्यों होगा? कोई मांग बदल जाती है, मतलब डरा के मांग बदलवाना चाहते हो क्या? बातचीत होगी तो वहां से ही शुरू होगी। 3 कानून वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने, और बहुत से मामले जुड़ जाएंगे। अब तो हेल्थ का जुड़ेगा, एजुकेशन का जुड़ेगा, ये सारे जुड़ेंगे अब मामले। और जब बातचीत होगी तो ये मसले भी तो आएंगे।
और टिकैत साहब, पिछले कुछ दिनों में जैसा मैंने भी देखा है, केंद्र सरकार ने तमाम चीज़ों पर जो कृषि आधारित हैं उन पर तमाम तरह की सब्सिडी की भी घोषणाएं की हैं। डीएपी की बात करें उस पर भी सब्सिडी है, और भी दूसरी चीज़ों पर कई जगह फसलों का जो एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट है, जो नई फसलों का, वो भी काफ़ी तादाद में हरियाणा और पंजाब में हुआ है। तो आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार या सरकारों की तरफ से किसानों को एक ऐसा संकेत दिया जा रहा है कि सरकार किसानों के रास्ते पर है, उनके हक की बात कर रही है? कहां खरीद कर रही? यही तो लड़ाई है कि उस पर एमएसपी पे कानून बना दो कि उसके नीचे व्यापारी और कोई भी वो ना खरीद पाए। यही तो हमने कहा। और आपने 1200 रुपए की डीएपी 2000 रुपए की करके और फिर उसको वापसी देना, तो ये किसानों की जीत है भाई। 1200 रुपए की डीएपी ले रहा था किसान 2 महीने पहले जी, उस पर आपने कोई चीज बढ़ाकर उसको 2000 रुपए की कर दी। किसान आंदोलन का हिस्सा बना, बहुत जगह आंदोलन हुए, उसको आपने फिर वापसी ले ली। तो ये कह रहे कि किसान की जीत है। आप 1200 से कम करते, आप 1200 से उसको 800 रुपए पर लेकर आओ, तो हम भी सरकार का धन्यवाद कर देंगे कि भाई 400 रुपये सरकार ने घटाए। तो कम से कम धन्यवाद का काम तो करे कुछ। लेकिन अभी जितनी कमी हुई है उत्तर प्रदेश में गन्ने का जी गन्ने का करीब 15,000 करोड़ रुपए का बकाया है। जो कानून है उस पर तो काम करे सरकार। पहले अपने ही बनाए हुए कानूनों पर सरकारें काम नहीं करती। एलिगेशन किसान के ऊपर। लेकिन अभी इस वक्त जो चीजें की गई हैं आपके मुताबिक वो जीरे के समान है, ऊंट के मुंह में। मैं कह रहा कि कोई चीज बाजार में 1200 रुपए की मिलती थी, उसके रेट बढ़ा दिए। आंदोलन है, उसके रेट कम कर दिए और कह रहा जी देखो किसानों की जीत होगी। भाई क्यों बढ़ा के आप बढ़ाकर फिर वापसी लोगे? तो ये किसानों की जीत हुई। आप जो मार्केट में रेट था आप उसको घटाते ना उसमें से, जब हम भी कहते कि हाँ आपने ठीक काम करा। राकेश टिकैत जी, आपने वैक्सीन लगवा ली? हमने तो सारी सरकारों को कहा कि भाई यहाँ पे कैंप खोल लो और लगवाओ वैक्सीन। हमने एक लगवाई है। और आपके साथ तमाम आंदोलनरत किसानों ने वैक्सीन लगवा ली है। आगे बहुत लोगों ने लगवाई, अपने गांव में लगवाई, जहां जहां उसको जगह मिली लगवाई। लेकिन हमने ये कहा कि यहाँ पे जहां आंदोलन चल रहे हैं यहाँ पे एक कैंप लगा दो। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो यहाँ पे गाड़ी आ जाती है। आज वैक्सीन लगाने के लिए गाड़ी क्यों नहीं आ सकती?